नमस्कार योगीज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। आप सभी को सुप्रभातम। आपका दिन मंगलमय हो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन कौन से अभ्यास हमें करने चाहिए, कौन कौन से आसन हमारी मन को जागृत करता है, हमारा मन किताबों में लगा रहे, हमारा मन हर कार्य में लगा रहे। केवल स्मरण शक्ति पढ़ने के लिए नहीं, हर चीज के लिए स्मरण शक्ति आवश्यक है। और इसी के लिए हम कुछ आसन लेके हैं और उन्हीं आसनों को आज हम करके दिखाएंगे। और सबसे पहला है हम करेंगे पद्मासन। और उसको कैसे करेंगे, उसकी विधि है। और उससे पहले उसकी लाभ क्या क्या है। ये हमारी शक्ति का विकास करता है, ज्ञान तत्वों को सक्रिय करता है, मेधा शक्ति बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और यह हमारे स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करता है। इसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए और इससे हमारी काम वासनाओं से विजय प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने दाएं पैर को श्वास भरते हुए दूसरे पैर की साथड़ के ऊपर लेके आएंगे। तो देखना एक बार किस तरह से। अब श्वास छोड़ते हुए हमें ये दूसरा पैर है वो इस यहाँ पे लेके आना है और हाथ हमारे ज्ञान मुद्राओं में इस तरह से रहेंगे। और धीरे धीरे वापस पुनः हम श्वास भरेंगे और कमर और हाथ हमारे एकदम सीधे रहेंगे। इस तरह से हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को खोलेंगे। फिर दूसरा पैर खोलेंगे और वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। अब इसको एक बार पुनः आप सभी देखेंगे किस तरह से ये मैंने पद्मासन लगाया और क्या विधि थी, किस तरह से हमने श्वास भरे। तो एक बार आप सब देखते जाइए। और इसे हम 1 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक कर सकते हैं। ये हमारे मन को एकदम मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, किस तरह से हमने पद्मासन लगाया, उसके बाद में हम योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा हमारे स्मरण शक्ति के विकास में बहुत सहायक है। इससे हमारा मन हर चीज में स्थिर रहता है। और देखिए किस तरह से किया जाता है। उससे पहले कि योग मुद्रा के और क्या क्या लाभ है, ये हमारे सीने को चौड़ा करती है, हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड वो लचीला होता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। अब इस तरह से मुड़ जाइए और पैरों को सीधा करने के बाद में आप पद्मासन लगाइए जैसा कि हमने पहले सीखा है। और पद्मासन लगाने के बाद में अपने हाथों को पीछे बांध दीजिए और धीरे धीरे इस तरह से यूँ चुप जाइए। अब हमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। अब श्वास भरिए और छोड़ते हुए सिर को वापस ऊपर लेके आना। इस तरह से योग मुद्रा। और ये हमारे मूलाधार चक्र को भी, मणिपुर चक्र को भी सक्रिय करती है और स्वादिष्ठान चक्र भी हमारा सक्रिय होता है। और वापस धीरे धीरे पैरों को खोलिए और आराम के साथ आइए। तो दोस्तों, ये योग मुद्रा करने के बाद हम अब लगाएंगे सुप्त वज्रासन। कैसे होता है देखिए आप। ये भी हमारी स्मरण शक्ति को तेज करता है, हमारे मेरुदंड को लचीला करता है, सीने को बढ़ाता है और पैर मजबूत होते हैं इससे। और हमें पढ़ते समय नींद भी नहीं आती है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाइए। हमें वज्रासन में आना होगा। देखिए वज्रासन, इस तरह से आप वज्रासन लगा दीजिए और
श्वास छोड़ते हुए शरीर को हाथ यहाँ रख दीजिए और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए। कोहनियों का सहारा लीजिए, आप हाथ अपने यहाँ रख दीजिए। और श्वास वापिस भरते हुए वापिस आना ऊपर। और धीरे धीरे आप वज्रासन खोलिए। इस तरह से सुप्त वज्रासन में बहुत ही फायदेमंद है और ये हमें 2 से 3 मिनट तक रेगुलर इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, तभी इसके लाभ हमें प्राप्त होंगे। और इसको निरंतरता भी जरूरी है। कोई भी काम हमेशा अभ्यास से ही सिद्ध होता है। और अब हम आपको ले चलेंगे अगले आसन की ओर। तो दोस्तों, सुप्त वज्रासन के बाद हम अगले आसन की ओर चलेंगे। तो अगला आसन कौन सा है इसके बारे में हम जानेंगे। अगला आसन है शशंकासन। शशंकासन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आप इस तरह से कंफर्ट हो जाइए, बैठ जाइए एकदम, और हमें वज्रासन लगाना है। वज्रासन लगाने के बाद में एकदम इस तरह से वज्रासन लगाना है। और अब हमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना और ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ दोनों ही ज्यादातर में मिले हुए रहेंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए हमें इस तरह से वापस नीचे आना। तो देखिए किस तरह से एक बार। तो इस तरह से हमें ये करना है। एक बार पुनः आप देख लीजिए, पुनरावृत्ति करते हम। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। अब पुनः श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ चलाना है और वज्रासन खोल देना है। और यह आसन दोस्तों, यह आसन हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। हमें क्रोध, जिन लोगों को क्रोध आता है वो क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। और यह आसन हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस आसन को हमें 5 से 6 बार या 3 से 4 बार तक रेगुलरली करना चाहिए, ताकि इसके लाभ हमें प्राप्त हो सके। और इससे अब आगे वाले आसन के लिए हम चलेंगे। तो दोस्तों, हम आगे के आसन में चलेंगे। तो हम आगे के आसन को कैसे करना है, वो उसका क्या क्या लाभ है। तो आगे का आसन है, हम करेंगे मकरासन। देखिए दोस्तों, मकरासन हमारी एकाग्रता में वृद्धि करता है, हमारे पेट की कब्जी को दूर करता है और पेट और कमर में आराम लाता है और हमारी मानसिक शांति के लिए ये आवश्यक है। और पैरों के दर्द को कम करता है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से हमारे शरीर को उल्टा सो जाइए, आप पेट के बल सो जाइए। और पेट के बल सोने के बाद हमारे ये हैं जो कोहनियाँ एकदम कंधों के बराबर एकदम लेके आइए और पैरों के अंगूठे मिले हुए होने चाहिए और पैर एकदम पीछे से खुले रहेंगे हमारे, और हाथ यहाँ पे चिपके हुए रहेंगे। इसको हम 3 से 4 बार कर सकते हैं और इसको अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। इससे हमारे पेट को राहत महसूस होती है, आराम मिलता है, कमर को भी आराम मिलता है। इस तरह से हम रोजाना रेगुलर जरूर करें और पुनः धीरे धीरे वापस आराम की स्थिति में आ जाइए।
आगे के आसन में अब जाएंगे। आगे का आसन कौन सा है देखेंगे। तो दोस्तों हम आगे के लिए सर्वांगासन करके दिखेंगे क्या क्या लाभ है। ये हमारी थायराइड के स्त्राव को, इसके क्या क्या लाभ है। तो ये थायराइड के स्त्राव को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति के लिए बहुत ही कारगर है। ये हमारे अंदर टॉन्सिल, दमा और खांसी को कम करने में भी बहुत उपयोगी है। और ये मस्तिष्क में रक्त स्त्राव को बढ़ाता है। और ये आसन वे लोग बिल्कुल न करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनके यकृत और तिल्ली में वृद्धि की शिकायत है, और जिनको दिल की बीमारी है, वो लोग बिल्कुल इस आसन को ना करें। तो दोस्तों कैसे करते हैं ये आसन, और इस आसन के बारे में हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आप घूम जाइए पहले, और फिर हम सो जाइए। आप इस तरह से धीरे धीरे पीठ के बल सो जाइए। अब आप पैरों को 90 डिग्री श्वास भरते हुए लेके आना है, और श्वास भरते हुए यहाँ लाना है, एकदम 90 डिग्री लाके रोक देना है। फिर आप अपने पैरों को हाथों को सहारा देते हुए इस तरह से ऊपर उठाइए, और एकदम सीधा कर दीजिए श्वास भरते हुए। अब श्वास को छोड़ दीजिए। अब श्वास भरिए वापिस। अब अपना श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे यहाँ तक लेके आना है हमें, और वापिस पुनः श्वास भरिए आप। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को बिना मोड़े धीरे धीरे नीचे लेके आना है इस तरह से। और अब आप इस तरह से आराम की स्थिति में आ जाए। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा हमारा ये चैनल, और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने घर में नियमित योगा का अभ्यास जरूर करें, किसी निरंतर जितना आपको आता है, और या फिर किसी योग शिक्षक के माध्यम से आप योग को जरूर बढ़ाएं। और बने रहिए आप हमारे साथ, और इस चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।